आज के काम की शुरुआत में जो मैंने सबसे पहले काम पकड़ लिया, जो लिस्ट बना के रखी थी उसमें यही था कि मैं डाइनिंग टेबल पर जो ये वॉल स्टिकर मैंने लास्ट ईयर लगाया था ना, इसको हटाऊँगी। क्योंकि सैटिस्फैक्शन सी नहीं हो रही थी। हालाँकि जब लगाया था तब तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, पर अब नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंदगी लगी जा रही थी, चिपके जा रही थी और वो फिर रिमूव करने से भी नहीं हट रही थी। और अगर हटा भी दे रहे थे तो क्या हट रहा था, जो इसके ऊपर की जो चमकीली वगैरह स्पार्कल वगैरह जो इसके अंदर लगा हुआ था ना, वो सब हट रहा था। तो ये स्टिकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आज मैंने इसे निकाल ही दिया। वो लगभग ख़त्म हो गया है, कुछ मैंने किया है, बाकी हर्षिता ने कर दिया कंप्लीट। वो देखिए नीचे फैला दिया है हमने। इस घड़ी का हो गया फिर से सेल ख़त्म, ला रखा है। बस हिम्मत बनानी है इस सोफ़े की जगह खाली करके वहाँ तक अपने आप को पहुँचाने की। और एक चीज़, यहाँ कपड़े सूख रहे हैं और ये मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि मैंने परचेज़ किया है, अयोध्या जाने से पहले दिखाया था आपको मैंने। तो इसका मैंने फ़िलहाल ये एरिया चूज़ किया था, तो अभी मैंने ऐसे ही रैंडम इसको लगा के देखा है। बाकी इसके बारे में और कुछ दिन रुकिए आप, फिर आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस बेटा अब तो लास्ट बचा है, फिर उसके बाद टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया जाएगा। अभी देखिए वो उतारा है ना, तो ये पूरा चिपक रहा है यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हमने उतारा है क्यों, इसलिए उतारा है कि हमें ये अब अच्छा नहीं लग रहा था और ये इतना गंदा हो गया था कि इसको रगड़ के भी अगर हम साफ़ कर रहे थे ना, तो वहाँ से ये पिंक कलर हट के वाइटनेस निकल रही थी इसकी, और वो गंदा हमें पसंद नहीं आ रहा था। हमने सोचा चलो हटा ही देते हैं, बहुत दिन रख लिया था। एक बार किसी चीज़ के हाथ लगा लो सफाई करने के लिए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखती रहती है। ऐसा लग रहा है ये चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला रहा है कि मुझे भी साफ़ कर दो। बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है मुझे, कैमरे पे उतना नहीं पता चल रहा पर एक्चुअल में काफ़ी गंदा है। तो बस अब शुरू करती हूँ, इसको फटाफट से पहले साफ़ कर लेती हूँ ताकि बेडरूम नीट एंड क्लीन हो जाए। गर्मियाँ हैं और सबसे ज़्यादा दिन रात बेचारा यही वाला पंखा चलता है, तो इसकी तो सफाई बनती है। देखिए दोस्तों, ये बात तो सच है, हम घर के किसी एक कोने की साफ़ सफाई करने के लिए अगर अपना हाथ बढ़ाते हैं ना और सोचते हैं कि चलो आज इसको क्लीन करेंगे, उसको करते ही पता नहीं दूसरी दूसरी चीज़ें फिर दिखने लग जाती हैं। आज क्योंकि हर्षिता की छुट्टी थी तो वो मेरे साथ थी, और जब वो मेरे साथ होती है तो मुझे लगता है कि ऐसे वाले काम मैं कर लूँ जहाँ पे मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ चीज़ें उठा के इधर उधर लानी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं, या जैसे अभी मैं टेबल वगैरह लगा के चेयर लगा के उसके ऊपर चढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ बार बार उतर चढ़ के लेना नहीं पड़ता। उसमें मेरी बेटी की मेरे पास हेल्प हो जाती है। अब बेडरूम का पंखा साफ़ करने के बाद अब ये घड़ी भी उतार ली है क्योंकि इसका सेल ख़त्म हो गया था, और इसमें दूसरा सेल लगा के इसका टाइम सेट कर दिया। 12:53 53 तो आज की लिस्ट के दो जो मुझे ऊपर वाले काम करने थे, जो मेजर इंपॉर्टेंट थे, वो कंप्लीट हो गए। बेडरूम का पंखा साफ़ हो गया और घड़ी में सेल डल गया है। अब मैं लेके आई थी ये नई एक झाड़ू, और जब भी आपको पता है ये झाड़ू लेके आते हैं तो उसके अंदर ये बुरादा इतना ज़्यादा निकलता है, पहले वही निकालना पड़ता है, नहीं तो पूरे घर में झाड़ू से सफाई होने की बजाय गंदगी फैल जाती है। और इसके बाद फिर मैं शाम में चली गई थी बाहर। यहाँ नहीं बनाई बताइए, यहाँ का भी वो होता है ना। सब्सक्राइबर सारनाथ वगैरह अभी नहीं, इसकी एजुकेशन के चक्कर में निकल नहीं पाती ना। बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं रात के 9:30 बजे। अब जाके मैंने फ़ोन उठाया। सुबह से सारा दिन इतना बिजी थी कि टाइम ही नहीं लग रहा था कि कुछ शूट करूँ। छोटा छोटा कोई कोई पार्ट शूट किया होगा। इस समय मुझे आ रही है ज़बरदस्त नींद, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह थक गई। पर एक दो काम अभी बाकी हैं, अगर वो ख़त्म हो गए टाइम से
तो सो सकती हूँ जल्दी, अदरवाइज मुश्किल है। हर्षिता को लग रहा है कि लाइट्स ऑफ कर जाएगी सारी। और मैं लेके आई थी एक, फर्स्ट टाइम आज मैं ना ये चाय पत्ती लेके आई हूँ। तो जहाँ से मैंने ये ली है उनसे मैंने पूछा कहाँ की है, तो उन्होंने बताई ये आसाम की चाय है और यूज़ करी है। आसाम के बागान वगैरह भी मैंने देखे हुए हैं दोस्तों वैसे तो आ गई हूँ किचन में और थोड़ा सा चाय पीने का ही मन हो रहा है। बताइए 9:30 बज रहे हैं, गर्मियाँ चल रही हैं और मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। और ये देखिए इस लड़की के काम, अब फिर इसको डांटना पड़ जाता है मुझे ऐसे। जब मैं बाहर गई थी लास्ट टाइम तो इसने दूध लिया था। ये क्या किया है तुमने? ये दूध यहीं छोड़ दिया उस समय लेने के बाद। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो बच्चों को समझाने पड़ जाते हैं। आजकल क्या है, गर्मी हो रही है बहुत तेज और ऊपर से ढक भी नहीं रखा था, ऐसे ही छोड़ रखा था। अब फिर बताइए डांटना पड़ जाता है इस तरीके से। देखो गलती होगी दोबारा नहीं करूँगा, बात है। हाँ बात है, मेरा बस याद रख ले वही बड़ी बात है। तो गर्मी की वजह से भी ख़राब हो जाता है और कहते हैं, बोला भी जाता है कि दूध को खुला भी नहीं रखना चाहिए। तो बस अभी 1 कप चाय बनाती हूँ और इस चाय पत्ती को कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब चाय बनाऊँगी तब पता चलेगा। अभी ऐसे तो वो चिल्ला चिल्ला के मुझे बता नहीं रहे कि मैं ख़राब हुआ हूँ या नहीं। मेरा आजकल पता है यही चलता है दोस्तों, कोई काम होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं डाइनिंग पे बैठी हूँ और मुझे कैंची की नीड हो रही है और मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, तो पता नहीं कैंची तुम जहाँ भी हो आ जाओ मेरे पास। इनडायरेक्टली बोलती कि बेटा जा कैंची लेके आ। नहीं तुम नहीं होती हो, ये तब की भी बात है, बाई चांस तुम नहीं हो घर पे और मेरा मन नहीं हो रहा है कहने का, यार ऐसे ही होता है, मूड की बात है। कभी मन करता है सारे काम कर डालो, कभी मन करता है कुछ नहीं करना है। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं गई थी मोबाइल की शॉप पे, तो वहाँ पे बात चल रही थी यूट्यूब चैनल की ही मेरी। तो वहाँ पे बात करते करते जब ये हुआ, अरे आप लोग सब मिलके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और बस मज़ा आ जाएगा फिर। तो मैं ये बात ही कर रही थी और वहाँ पे कम से कम 2-3 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनको थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। मेरे साथ ये ना अभी लगातार हो रहा है, अभी कहीं बात चलती है ऐसी। अभी कुछ दिन पहले भी, अयोध्या जाने से पहले भी मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है, वहाँ पे भी जस्ट बात चली थी तो तुरंत वहाँ पर भी सब्सक्राइबर मिल गए थे। आजकल ऐसे सब्सक्राइबर मिल गए हैं मुझे, मज़ा आ रहा है। आलू उबाल के गई थी इसमें कुकर में, यहाँ से देखिए ऐसे फ़ोन पकड़ लेती हूँ, कुकर में आलू उबाला है, ये दूध रखा है, ये चाय पत्ती है, इस कंटेनर में कहाँ गया, इस कंटेनर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। देखिए जब फ़ोन ऐसे पकड़ना पड़ता है ना तो पता है बहुत बुरी तरह दर्द हो जाता है। चलिए खैर, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, तो मुझे बड़े प्रेम पूर्वक निभानी पड़ेगी। ये पुरानी वाली चाय है तो अभी इसको इसी में डाल देती हूँ वापस, ताकि टेस्ट खराब ना हो जाए। ये आलू उबाल दिए थे, अब इनको तो फ्रिज में रखूँगी क्योंकि अभी कुछ बनाना है नहीं। उबले आलू होते हैं तो सुबह बड़ा आराम रहता है, स्कूल के लिए कुछ बनाना हो करना हो तब।